हे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों मुझे मेरा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड रिसीव हो चुका है। आज के वीडियो के अंदर हम इसका अनपैकिंग करने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इसे अप्लाई कर सकते हो, मैंने क्या प्रोसेस की, किस तरह से मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हुआ, ये सब के बारे में हम आज डिटेल में बात करने वाले। तो ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मेरे कार्ड के बारे में। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है इसको लेने के लिए मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, क्योंकि ये एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये एक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड है। एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से मिल जाता है, लेकिन आपको पता होगा कि अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लेने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इसमें से खास करके ये जो क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है, जो कुछ सिलेक्टेड कस्टमर को ही एक्सिस बैंक प्रोवाइड करती है। तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही यूज़फुल क्रेडिट कार्ड है। तो चलिए सबसे पहले तो डायरेक्टली हम इसको अनपैक करते हैं, और अनपैक करते टाइम मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कितना लिमिट मिला, क्या है इसके खास फीचर, क्यों ये मोस्ट वैल्यूएबल क्रेडिट कार्ड है आज के टाइम के अंदर, ये सब के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा इस प्रकार का पैकिंग आपको मिलता है जब आपको कार्ड डिलीवर होता है। तो ये है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, और जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से मोस्ट वैल्यूएबल क्रेडिट कार्ड है। तो आइए जल्दी जल्दी इसको हम यहाँ पर अनपैकिंग कर लेते हैं, और डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना मुझे लिमिट मिला है, क्या है सब कुछ। तो ये इसका कंप्लीट पैकिंग है। इसके बाद यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पर इसमें तो यहाँ पर आपको देखा देगा एक ही लेटर आपको मिलेगा। तो सबसे पहले डायरेक्टली फ्रंट पेज के अंदर ही यहाँ पर लिखा है कि मुझे कितना लिमिट मिला है। आपको देखा देगा 56,000 का मुझे लिमिट मिला है, और जो सभी डिटेल यहाँ पर लिखी है। ज्वाइनिंग फ़ी है 500 रुपये, इसके बाद एनुअल फ़ी है 500 रुपये। इसमें से ज्वाइनिंग फ़ीस है वो आपको रिटर्न मिलती है जब आप पहला ट्रांजेक्शन करते हो फ्लिपकार्ट के अंदर, तो आपको फ्लिपकार्ट का एक गिफ्ट वाउचर मिलता है 500 रुपये का। इसको आप यूज़ करते हो फ्लिपकार्ट के अंदर, तो मतलब कि आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग फीस है वो 0 हो जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पर आपने देख लिया लिमिट। इसके बाद यहाँ पर हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको देखा तो इस लेटर को ओपन करके, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये जो मेरा कार्ड, यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये मेरा कार्ड है। इस कार्ड के ऊपर मेरा नेम लिखा है। इसके बाद इसके अंदर जो क्रेडिट कार्ड नंबर है, तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया इस तरह से ये क्रेडिट कार्ड है वो मोस्ट वैल्यूएबल क्रेडिट कार्ड क्यों है आज के टाइम के अंदर, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि आज के टाइम के अंदर फ्लिपकार्ट का सभी लोग यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है तो फ्लिपकार्ट के अंदर आप किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट परचेज करते हो तो इसके अंदर आपको अनलिमिटेड 5% का कैशबैक मिलता है। मैं रिवॉर्ड पॉइंट्स की बात नहीं करूँ, कैशबैक की बात कर रहा हूँ। मतलब कि रियल मनी आपको 5% में, और वो भी अनलिमिटेड में मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखा देगा जो 4% है वो इसके फ्लिपकार्ट के जो पार्टनर हैं इसके साथ, और दूसरी जगह पर आप मान लीजिए अमेज़ोन के ऊपर ये कार्ड का यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको 1.5% का कैशबैक मिलता है। तो ये जो इसके खास बेनिफिट है। मैं काफ़ी टाइम से ये क्रेडिट कार्ड लेने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लिपकार्ट का ही यूज़ करता हूँ ऑनलाइन परचेज के लिए। काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऑर्डर करता हूँ, इसके बाद जो दूसरे के भी प्रोडक्ट मोबाइल, इसके बाद एलईडी टीवी वगैरह ऑर्डर कर देता हूँ। तो ये कार्ड काफ़ी जो बेनिफिट मुझे देने वाला है, इसलिए मैं काफ़ी टाइम से इस कार्ड को लेने के लिए मेहनत कर रहा था। आइए चलते हैं कैमरे में, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मैंने किस तरह से इसको अप्लाई किया। इसके बाद मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि आप इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्ड जो मैंने किस तरह से अप्लाई किया, ये कार्ड के लिए स्पेशली मैंने कितनी मेहनत की है, और फाइनली ये कार्ड मेरा किस तरह से अप्रूव हुआ। तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ 2020 के स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से ये कार्ड लेने की कोशिश कर रहा हूँ। 2020 के एंड में ये कार्ड मुझे मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई किया था फरवरी मंथ में 2020 में, तो एक्सिस बैंक से वेबसाइट से मैंने इसको अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट हैं, आईटीआर है, इसके बाद सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, अच्छी इनकम है। तो मुझे लगा था कि मेरा जो कार्ड है वो आसानी से अप्रूव हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली एक्सिस बैंक की वेबसाइट से जाकर अप्लाई किया। इसके बाद मुझे दूसरे दिन कॉल आया कि आपने अप्लाई किया है। मैंने कहा हाँ मैंने अप्लाई किया है।
तो वहाँ से मुझे कहा कि आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं हो सकता क्योंकि आपका जो पिन कोड है वो सर्विसेबल नहीं है। आपको जो आप हमारी ब्रांच जाकर आपको कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि मैं फाइनली ब्रांच गया। वहाँ पर जाकर मैंने क्या किया कि जो बात की सभी से कि मुझे जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो क्या इसकी प्रोसेस है। तो मैंने क्या तो वहाँ से मुझे पूछा कि आपको कौन सा क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो मैंने कहा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो मुझे वहाँ से बता गया कि आपका जो एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट नहीं है तो आप ये कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक ऐसा क्रेडिट कार्ड है इसके लिए आपके पास अकाउंट चाहिए एक्सिस बैंक का। तो मैं वहाँ से चलाया। इसके बाद मैंने फिर से यूट्यूब के अंदर वीडियो देखे तो ये बात बिल्कुल इस टाइम पे सही थी कि अगर आपको फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो एक्सिस बैंक के अंदर आपको आपका एक सेविंग अकाउंट होना ही चाहिए, तो ही आपको ये कार्ड मिलेगा। तो इसके बाद मैं कुछ टाइम रुक गया। इसके बाद मैं यूट्यूब के अंदर जो वीडियो देखने लगा कि क्रेडिट कार्ड जो अगर आपको चाहिए तो क्या इसकी प्रोसेस होती है, इसके बाद क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट होने के जो रीज़न क्या होते हैं, ये सब कुछ मैं देखने लगा। तो बीच में मैंने देखा कि एक जो अगर आपको अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो अच्छा होना चाहिए। तो फिर मैंने देखा यूट्यूब के अंदर कि हाउ टू चेक सिबिल स्कोर। तो मैंने देखा कि मेरा तो सिबिल स्कोर ही नहीं है। तो तभी मैंने जो तय कर लिया था कि अगर मैं अकाउंट ओपन करके भी ट्राई करूँगा तो मेरा जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि मेरा तो सिबिल स्कोर ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब के अंदर काफ़ी सारे वीडियो देखे कि सिबिल स्कोर किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से जनरेट करते हैं, किस तरह से अप्रूव करते हैं। तो इसके बाद फाइनली मैंने यूट्यूब के अंदर वीडियो देखे। कुछ वीडियो के अंदर मुझे बताया गया कि आपको क्या करना है, सिबिल स्कोर जनरेट करने के लिए आपको एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बनवाना है। तो इसके बाद मैंने गूगल के अंदर सर्च किया कि कौन कौन सी बैंक है वो एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है। तो इसमें से सबसे पहली बैंक आई थी आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि इसका जो प्रोसेस बहुत ही आसान है, आप घर बैठे ऑनलाइन एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड बना सकते हो। तो मैं गया आईसीआईसीआई बैंक के अंदर। इसके बाद वहाँ पर जाकर मैंने एक रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन किया। इसके बाद मैं जो घर पर आया, अकाउंट फुल्ली एक्टिव होने के बाद मैंने नेट बैंकिंग से आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड इशू करवाया। यहाँ पर ये कार्ड आपको दिखाई देगा, आईसीआईसीआई का प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है, आपको दिखाई देगा। ये कार्ड मैंने 40,000 की एफडी बनाकर इशू किया और इसकी लिमिट है 36,000। तो मैंने ये कार्ड को यूज़ किया सितंबर महीने तक। इसका जो मैंने ऑनलाइन यूज़ किया, इसके बाद डोमेन वगैरह परचेज़ करना, होस्टिंग परचेज़ करना, तो ये कार्ड का यूज़ करके मैं परचेज़ करता था। टाइम टू टाइम मैंने पेमेंट किया। इसके बाद मैंने कहीं पर रीड किया था कि अगर आपके पास कार्ड है क्रेडिट कार्ड तो आपको इसकी जितनी भी जो लिमिट है इसके 30% यूज़ करने हैं। तो मैंने 30% यूज़ किया और इस तरह से जो करते करते मेरा जो सिबिल स्कोर फाइनली सितंबर मंथ के अंदर जनरेट हो गया और बहुत ही अच्छा सिबिल स्कोर बन गया। इससे पहले मैंने काफ़ी टाइम बैंक से बात किया था कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है आपकी बैंक का, मेरा सिबिल स्कोर क्यों जनरेट नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है वगैरह। तो बैंक से मुझे बार बार बताता है कि जो सिबिल के अंदर क्रेडिट कार्ड रिपोर्ट करने की प्रोसेस ऑटोमेटिक होती है, हमारे हाथ में नहीं होता है। आप कुछ टाइम वेट कीजिए और वेट करने के बाद फाइनली सिबिल के अंदर ये मेरा क्रेडिट कार्ड रिफ्लेक्ट होने लगा और मेरा सिबिल स्कोर कम्प्लीटली जनरेट हो गया। तो अब मैं आपको देखा तो मेरा करंट का सिबिल स्कोर कितना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा मेरा जो करंट सिबिल स्कोर है वो है 764-67 समथिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 प्लस है तो ये सबसे बेस्ट सिबिल स्कोर है। और जो कोई भी बैंक है, आपके पास कितनी भी इनकम हो, सबसे पहले वो आपका सिबिल स्कोर ही चेक करते हैं कि ये जो पर्सन है वो पेमेंट किस तरह से करता है, कितना कार्ड का लिमिट यूज़ करता है और जो पेमेंट के साथ क्या करता है, जो मिनिमम ड्यू पे करता है, फुल पे ड्यू करता है, सब कुछ इसके अंदर होता है। तो फाइनली मेरा सिबिल स्कोर जनरेट होने के बाद मैंने क्या किया कि एक्सिस बैंक के अंदर एक सेविंग अकाउंट ओपन किया। तो सबसे पहले तो मैंने सेविंग अकाउंट ओपन किया, इसमें से हायर वेरिएंट था वो ओपन किया, यानी कि एक्सिस बैंक का जो प्राइम सेविंग अकाउंट है वो ओपन किया। अकाउंट ओपन करने के बाद मैंने कुछ टाइम वेट करके फाइनली नवंबर मंथ के अंदर मैंने एक्सिस बैंक की एप्लीकेशन से ये कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। इसके बाद जो सभी प्रोसेस स्टार्ट होती है मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इसकी प्रोसेस होती है। जैसे आप अप्लाई करते हो तो इसके दूसरे दिन मुझे कॉल आया था एक्सिस बैंक से, तो इसने बताया कि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है।
तो मैंने कहा मैंने अप्लाई किया है। तो वहाँ से बताया कि आप क्या करते हो, सेल्फ एम्प्लॉय हो, बिजनेस करते हो या तो सैलरी पर्सन हो। तो मैंने कहा कि मैं बिजनेस करता हूँ। और तो इसने कहा कि आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या है। तो मैंने कहा कि सभी डॉक्यूमेंट है, मेरे पास ITR भी है, सब कुछ है। तो इसने कहा कि ठीक है, तो जो एक्सिस बैंक के हिसाब से आपका जो ITR है 4 लाख प्लस होना चाहिए, तो ही आपका एप्लीकेशन आगे प्रोसेस होगा। तो मैंने कहा ठीक। इसके बाद मुझे एक व्हाट्सएप नंबर दिया और व्हाट्सएप के अंदर मैंने जो मेरा ITR सेंड किया, ओनली ITR ही मुझे सेंड करने को बताया था। ITR का फर्स्ट पेज होता है, इसका मैंने फ़ोटो निकाल कर इसको सेंड किया। तो इसने कहा ठीक है, हम आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसेस करते हैं। इसके बाद 2 दिन के बाद मुझे जो मेरी नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ से कॉल आया कि आपने जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, आपका ऑफिस वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ। तो इसके बाद फिर से मुझे कॉल आया, क्योंकि अब देखिए मेरा ऑफिस तो है, लेकिन मेरा ऑफिस इतना दूर है कि जो बैंक का एजेंट था इसने कहा कि वहाँ पर तो मैं नहीं आ सकता, आप एक काम कीजिए, आपके ऑफिस के 2-3 लाइव फ़ोटो ले लीजिए और इसके बाद आपके जितने भी जो डॉक्यूमेंट हैं वो लेकर आप ब्रांच आ जाए। तो मैंने क्या किया कि ऑफिस के 2-3 फ़ोटो लिए, इसके बाद सभी डॉक्यूमेंट मैंने कलेक्ट किए और मैं गया डायरेक्टली जो एक्सिस बैंक की ब्रांच में। वहाँ पर जाकर जो एजेंट था इसने सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट के फ़ोटो लिए, इसके बाद टैबलेट के अंदर मेरा KYC हुआ और जो मेरा एक फ़ोटो लिया, इतना प्रोसेस हुआ। इसके बाद मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से एक मैसेज आया कि आपका जो एप्लीकेशन हमें रिसीव हुआ है, हम आपको 72 आवर्स के अंदर जो हमारा फाइनल डिसीजन बताते हैं कि आपको क्रेडिट कार्ड देना है या नहीं। अब देखिए, अब तो मैं श्योर था कि मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरा ITR कंप्लीट था, सिबिल स्कोर भी था, सब कुछ ठीक था। तो मुझे दूसरे दिन ही बैंक की तरफ से कॉल आया था कि आपको आपके कार्ड के अंदर आपका जो नाम है वो किस तरह से प्रिंट करवाना है, पूरा नाम प्रिंट करवाना है या तो आपको शॉर्ट नेम रखना है। तो मैंने कहा कि मेरा जो नाम है वो भरत मकवाना प्रिंट करना है। तो वहाँ से ठीक बोलकर कॉल कर दिया। तभी मुझे पता चल गया था कि मेरा कार्ड है वो अप्रूव हो चुका है। इसके बाद 2 दिन के बाद मुझे मैसेज आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, और जो मेरा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो चुका है। इसके बाद जो कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली एक्सिस बैंक की जो एप्लीकेशन है वहाँ पर ये मेरा कार्ड शो होने लगा और फाइनली कुछ टाइम के बाद ये कार्ड मुझे घर पर मिल गया है। अब देखिए, ये जो कार्ड है वो मुझे मिला है ITR बेस्ड। मेरा तो स्टार्टिंग से ही सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, लेकिन मेरा सिबिल स्कोर ही नहीं था, क्योंकि मेरे पास पहले कुछ नहीं था, जो किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड, किसी भी प्रकार का कार्ड बार्ड कुछ नहीं था, तो इसलिए मेरा सिबिल स्कोर ही नहीं था, तो इसलिए मेरा कार्ड रिजेक्ट हो रहा था। तो ये कार्ड तो मुझे कम्प्लीटली ITR के बेस पर मिला है, क्योंकि मेरे पास जो एक्सिस बैंक के टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से 4 लाख प्लस का ITR है मेरा पर्सनल। तो वो इसने तो वो मैंने बताया, तो मेरा कार्ड हो गया। तो ये मुझे कार्ड मिलने की पूरी प्रोसेस है। अगर आपके पास सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं, आप कहते हो कि मैं इतना अर्न करता हूँ, इतना मेरा इनकम है, ITR है, फिर भी अगर आपका सिबिल अच्छा नहीं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तो इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली जाकर मुझे ये कार्ड मिला है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये एक अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लेने की काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, इसके बाद मुझे ये कार्ड मिला। अब क्या होगा कि बैंक की तरफ से मुझे बताया गया है कि आप इसको 6 मंथ यूज़ कीजिए और इसकी टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से, मतलब कि इसकी जो लिमिट है इसकी 30% से ऊपर बहुत ही बार आपको नहीं जाना है। इसके बाद इसका पेमेंट आपको टाइम टू टाइम करना है। तो आपका जो लिमिट है 6 मंथ के बाद 85,000 समथिंग हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, और अभी मैं इसका रेगुलरली यूज़ करता हूँ। तो ओवरऑल हम बात करें तो ये सभी प्रोसेस के अंदर सिबिल स्कोर है मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसके ऊपर तो आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा, सिबिल आपको जनरेट करना होगा और इसका आपको बहुत ही ध्यान रखना है, तो ही आपको आगे कार्ड मिलेंगे। अब देखिए, एक कार्ड मेरे पास अनसिक्योर है, तो अब 6 मंथ के बाद ऑटोमेटिकली सभी बैंक से मुझे कॉल आने लगेंगे कि आपको हमारे बैंक से क्रेडिट कार्ड चाहिए या नहीं। तो मैं अगर यस कहता हूँ तो वो लोग क्या कहेंगे कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है इसका 3 मंथ का स्टेटमेंट का PDF फाइल हमें दे दीजिए। आपका कार्ड जो इसकी लिमिट है सेम लिमिट से आपको दूसरा कार्ड मिल जाएगा। तो अब तो बहुत ही आसान हो जाएगा, जितने भी मुझे कार्ड लेने हुए आसानी से ले सकता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात बताता हूँ। मान लीजिए आप जो रियल में बिजनेस करते हैं, आपका ITR सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन जब भी एक्सिस बैंक से आपको अलग अलग कॉल आते हैं
तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप फर्स्ट एजेंट को देते हैं, मतलब कि फर्स्ट कॉल पर, वहीं सभी इन्फॉर्मेशन आपको सभी को देने हैं। कभी भी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, वरना फिर भी आपका जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि मुझे पूछा गया था, मुझे कॉल आया था, इसमें से सबसे पहले कॉल के अंदर मुझे पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो या तो सैलरी पर्सन हो, आपके पास ITR है, आपका जो ऑफिस का एड्रेस हमें परफेक्टली बताए, सब कुछ डिटेल में मैंने बताया था। तो जो दूसरी बार कॉल आता है एजेंट का, आपका डॉक्यूमेंट और ऑफिस वेरिफिकेशन का, तो वो भी स्टार्टिंग में आपको यही बात पूछता है कि आपका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, आपका ऑफिस, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस का नाम क्या है, सब कुछ आपको पूछता है। तो आपको इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम देनी है जो आपने पहले एजेंट को दी थी, तो तभी जाके आपका एप्लीकेशन अप्रूव होगा, वरना फिर भी रिजेक्ट हो सकता है। तो ये हो गया मेरे कार्ड के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर अप्लाई करना है ये कार्ड के लिए तो कितने सारे तरीके हैं अप्लाई करने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले तो मैं आसानी तरीके से तो सबसे पहले मैं आसान तरीके की बात करूं तो अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड जो बहुत ही मेहनत करके नहीं आसानी से लेना है, तो मैं आपको जो टिप देता हूँ, क्योंकि जो इतनी प्रोसेस करने के बाद मुझे बैंक की तरफ से ये टिप मिली है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप एक जो प्राइवेट बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कर लीजिए। इसके बाद इसके अंदर आप जो बैलेंस मेंटेन कीजिए और ट्रांजैक्शन कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको 1 ईयर के अंदर प्री अप्रूव ऑफर मिलता है। ये कार्ड नहीं मिलेगा आपको प्री अप्रूव ऑफर के अंदर, दूसरा मिलेगा जो बेसिक एंट्री लेवल का होता है। इसके बाद ये जो कार्ड, इसको आपको 6 मंथ यूज़ करना है और इसके बाद आप इसको अपडेट करवा सकते हो ये कार्ड के अंदर। तो ये सबसे पहला बहुत ही आसान तरीका है। प्री अप्रूव की बात करें तो आपको HDFC और एक्सिस बैंक वो सामने से क्रेडिट कार्ड देती है, जो एक अकाउंट आपका इसके अंदर है। तो इसके बाद दूसरा तरीका है जो एप्लीकेशन की मदद से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसकी वेबसाइट की मदद से भी अप्लाई कर सकते हो। तो वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट परफेक्ट होना चाहिए तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप फ्लिपकार्ट के कस्टमर हो तो फ्लिपकार्ट जो इसकी एप्लीकेशन के अंदर आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये लिमिटेड कस्टमर के लिए होता है जो बड़ी बड़ी सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में रहते हैं, इसको ही ये ऑप्शन एनेबल मिलता है, यानी कि अप्लाई नाउ का बटन। बाकी सभी को तो कमिंग सून ही आता है, क्योंकि अब देखिए, मैं तो एक बहुत ही छोटे से विलेज के अंदर रहता हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार की सर्विस एनेबल नहीं है। किसी भी प्रकार का कार्ड अगर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले मुझे यही बताया था कि आपका जो एरिया है वो सर्विसेबल नहीं है, तो हम आपको कार्ड नहीं दे सकते। तो इसके बाद इतनी सारी मेहनत करने के बाद फाइनली मुझे ये कार्ड मिल गया है। अब तो जो भी कार्ड मैं अप्लाई करूँगा और ये कार्ड के बारे में बताऊँगा तो वो मुझे जो लोकेशन के बारे में नहीं पूछेंगे और इसका स्टेटमेंट नहीं मांगे और मेरा कार्ड अप्रूव हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस था मेरा कार्ड अप्रूव होने का। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहे।